जब हम लोग छोटा थे ना, चौथी या पाँचवीं क्लास में पढ़ते होंगे, तो जब गर्मी की छुट्टी में घर जाते थे तो आस पड़ोस में रहने वाले कुछ चाचा टाइप लोग आते थे मिलने के लिए, पूछते थे और बच्चा क्या हालचाल है, कौन से क्लास में पढ़ते हो। तो जैसे ही बताते थे कि पाँचवीं में पढ़ते हैं, तो हमसे एक क्वेश्चन पूछते थे गणित में कि अच्छा बताओ कि 5 में क्या जोड़े कि 4 आएगा, या 4 में क्या घटाएं कि 6 आएगा। अब जब ऐसा क्वेश्चन पूछते थे तो माथे चकरा जाता था कि बाप रे बाप क्या पूछ दिया, बड़ा दिमाग ख़राब होता था, हम सोचते रह जाते थे हम लोग। तो देखिए आपके स्क्रीन पर ऐसे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़िए कि 24 में क्या जोड़ें कि उत्तर 13 आए। अब आप बताइए कोई संख्या है उसमें जोड़ने पर उत्तर भला कभी कम आएगा क्या। चलिए इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए 15 में क्या घटाएं कि उत्तर 29 आए। अब देखिए कह रहा है घटाने के लिए और उत्तर कह रहा है 29 आए, मतलब बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस संख्या में 27 जोड़ें कि उत्तर 11 आए, किस संख्या में 18 घटाएं कि उत्तर 25 आए। और ये सब क्वेश्चन देखने के बाद यदि आपका भी माथा चकरा गया है तो घबराइए मत, ये वीडियो आप ही के लिए है। आज इस वीडियो को पूरा देखिए और इस कंसेप्ट को समझिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इन क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे, अभी शुरुआत हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हैं। तो लेकिन उससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे हम आपसे पूछें कि 7 में क्या जोड़ें कि उत्तर 10 आएगा, तो आप सीधा सीधा जोड़ के तुरंत बता दीजिएगा कि 7 में ये कौन सा क्वेश्चन है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। लेकिन आपको कैसे पता कि 7 में 3 जोड़ें तो 10 आएगा। तो आपने तो यहाँ पे गेस कर लिया या यूँ कह लें कि तुक्का लगा लिया, लेकिन इसका एक प्रॉपर कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि क्या जोड़ें, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड क्या जोड़ें, किसी भी संख्या में क्या जोड़ें कि उत्तर मतलब आंसर ये आए। तो जब कभी ये आए तो आप क्या कीजिएगा, जोड़ने वाली बात रहे क्या जोड़ें, तो इसको आंसर में से, जो आंसर है आंसर में से उस संख्या को माइनस कर दीजिएगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर इसको हम रीचेक भी करेंगे ताकि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हम आपको कंसेप्ट बताए कि जो आंसर लाना है उसमें से जिसको जोड़ना है उसी को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आंसर लाना है हमें 10, तो 10 में से 7 को माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 7 को माइनस किया तो आंसर आया 3, मतलब 7 में आप 3 जोड़िए तो देखिए 10 आ। तो देखिए 7 में 3 जोड़िए, अब इसको चेक कर रहे हैं हम, 7 + 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि क्या जोड़ें तो आप कुछ मत करना, जो रिजल्ट है, जो आंसर है, आंसर में से उसी संख्या को घटा देना, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहा है कि 18 में क्या घटाएं कि उत्तर 6 आए। यहाँ पे भी दिया हुआ है क्या घटाएं और उत्तर लाना है। तो इस तरह के संख्या में जब क्या घटाएं पूछा जाए तो जो उत्तर है उस उत्तर को ही उस संख्या में से घटा दीजिए। यहाँ पे उल्टा करना है, पहले वाले में आंसर में से घटाते थे संख्या, अब इसमें क्या करना है, आंसर को ही दिए गए संख्या में से घटाना है। मतलब यहाँ पे संख्या जैसे 18 है तो 18 में से उत्तर 6 लाना है, 6 को घटा दीजिए। तो कैसे इसको देखिए करते हैं, 18 - 6 दैट इज़ 12। तो जी हाँ फ्रेंड्स, 18 में से आप 12 को घटाइए, देखिए आंसर 6 आता है कि नहीं आता है, इसको चेक करते हैं। 18 - 12 इज इक्वल टू 6। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जब कभी क्या जोड़ें, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आंसर में से उस संख्या को घटा दीजिएगा जिसमें जोड़ना है, और जब कहे क्या घटाएं तो उस संख्या में से आंसर को ही घटा दीजिएगा। ये दो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कॉमन कंसेप्ट है। चलिए कुछ स्पेशल टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस संख्या में 10 जोड़ें कि उत्तर 17 आए। अब देखिए ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन नंबर 3 को, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो पूछ सकते हैं कि 10 में क्या जोड़ें, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, कि 10 में क्या जोड़ें कि उत्तर 17 आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम है, तो ये जोड़ने वाले में कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें आप इसको सीधा आंसर माइनस, चूँकि आंसर 17 लाना है तो आंसर माइनस नंबर कर दीजिए। तो आंसर माइनस नंबर कितना है हमारा, 10 में क्या जोड़ना है, मतलब 10 में, तो -10 करेंगे। अब इसको चेक, इसको करते हैं हम क्वेश्चन को। आंसर है हमारा 17, 17 में से 10 को घटाइए तो आंसर आया 7। अब इसको चेक कर लीजिए आप, देखिए 10 में 7 में 10 को जोड़िए, कह रहा है किस संख्या में 10 को जोड़ें, तो 7 में 10 को जोड़िए, देखिए 17 आ रहा है आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये थोड़ा स्पेशल है, इसमें ध्यान रखना ये है, कह रहा है कि किस संख्या में 8 घटाएं। किस संख्या में घटाने की बात करें तो आंसर में जो घटाना है उसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पे आंसर लाना है 14, तो 14 में 8 को घटाना है तो 8 को ऐड कर दीजिए। तो 14 और 8 22, मतलब आपको 22 में से 8 को घटाइए, देखिए 14 आ जाएगा।
इसको चेक करते हैं हम। 22 में से 8 को घटाइए तो देखिए आंसर 14 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट से और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए हम इसी पे आधारित अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 फटाफट। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि -7 में क्या जोड़ें। अब देखिए ये जोड़ने वाली बात है और आंसर लाना है 10। तो मैंने आपको बताया अगर क्या जोड़े पूछे और आंसर लाना हो तो आंसर में से उसी संख्या को घटा दीजिए जो जोड़ना, जिसमें जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा 10। 10 में आप घटा दीजिए किसको, -7 को। तो घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये ब्रैकेट में -7 को लिखेंगे क्योंकि दो चिन्ह एक साथ हम नहीं लिख सकते। और फिर से इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 10 को पहले लिख लीजिए और माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट के बाहर वाली चिन्ह और ब्रैकेट के अंदर वाली चिन्ह का दोनों का गुना होगा, तो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा ये, और फिर ये 7 बाहर आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट से बाहर आ गया, अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये हमारा आंसर 17 आ गया। मतलब यहाँ पे कुल मिला के बात जो है ये हो गया कि -7 में 17 जोड़िए तो आंसर 10 आएगा। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। -7 में आप 17 को जोड़िए। अब इसके लिए हम वही हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए -7 जो है पाकिस्तानी संख्या है और 17 जो है यहाँ पे चूंकि इसका चिन्ह प्लस है तो ये हिंदुस्तानी है, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में दुश्मनी होगी, मतलब दोनों को घटा देंगे। तो जो बड़ी संख्या है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइन, चिन्ह को छोड़ के जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो 17 में से 7 को घटाइए तो आंसर आया 10, और चूंकि हिंदुस्तानी ज़्यादा है इसीलिए प्लस आगे प्लस का चिन्ह लगेगा, लेकिन प्लस आगे लिखेंगे नहीं तो वो छिप जाएगा। तो इसका मतलब देखिए क्वेश्चन जो पूछा था कि -7 में क्या जोड़ें कि उत्तर 10 आएगा, तो देखिए हमने 17 जोड़ा तो हमें आंसर 10 मिल गया। इस प्रकार से हमारा ये आंसर भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि क्या घटाएं कि उत्तर -6 आए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब क्या घटाएं पूछे तो जो संख्या हमें देगा उसमें से आंसर को ही घटा लेना है। तो यहाँ पे हमें संख्या दिया हुआ है -18, उसमें से आंसर को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ -18 और -6 लिखेंगे, फिर से चिन्हों का गुना कर लीजिए पहले, तो -18 और माइनस प्लस 6। अब फिर से वही हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कंसेप्ट लगाइए। यहाँ पे माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली संख्या छोटी है, तो घटा दीजिए इसको। 18 में से 6 गया 12, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी ज़्यादा है, मतलब माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, तो चिन्ह माइनस का ही लेंगे। तो इसका मतलब आंसर जो है हमारा -12 आएगा। कुल मिला के यहाँ पे मैं ये कहूँ कि -18 में आप -12 को घटाइए तो आंसर -6 आएगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। -18 में -12 को घटाइए, तो घटाने के लिए माइनस का चिन्ह और ये -12 मैंने लिख दिया। अब देखिए फिर से इनको गुना कीजिए चिन्हों को, तो ये -18 ब्रैकेट के बाहर का चिन्ह और ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह को गुना कीजिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये 12। अब -18 में 12 जोड़िए तो देखिए फिर से वही हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कंसेप्ट से, ये पाकिस्तानी है -18 और ये हिंदुस्तानी है, दोनों में दुश्मनी होगी, तो घटा दीजिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो 18 में से 12 को घटाया तो 6 आया, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी ज़्यादा है इसीलिए माइनस का चिन्ह आगे लग जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर -6 आया कि नहीं आया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे करा है कि किस संख्या में 10 जोड़ें कि उत्तर -17 आ जाए। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, किस संख्या में 10 जोड़ें, या हम उल्टा कह लें कि 10 में क्या जोड़ें -17 आए। तो चलिए फिर से वही काम, रिजल्ट में से ही 10 को घटा दीजिए। तो रिजल्ट है हमारा -17 और इसमें से आप 10 को घटाइए तो -10। अब चूँकि देखिए 17 का चिन्ह माइनस है, मतलब ये भी पाकिस्तानी, 10 का चिन्ह भी माइनस है, मतलब ये भी पाकिस्तानी, और दोनों पाकिस्तानी संख्या है, इसलिए दोनों में क्या होगी, दोस्ती होगी, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। तो जोड़ दीजिए दोनों को, 17 और 10 27, और इसके बाद फिर चूँकि दोनों पाकिस्तानी है, एक ही देश है, इसलिए इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, दोनों का चिन्ह माइनस ही रह जाएगा। तो देखिए इसका मतलब है कि किस संख्या में 10 जोड़ें कि उत्तर -17 आए, तो इसके लिए हमें -27 में 10 को जोड़ना पड़ेगा, तब उत्तर आपका -17 आएगा। चलिए चेक भी कर देता हूं मैं आपको। -27 में आप 10 को जोड़िए, फिर से वही हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कंसेप्ट, ये -27 जो है चूँकि माइनस का चिन्ह है तो ये पाकिस्तानी, 10 का चिन्ह प्लस है तो ये हिंदुस्तानी, दोनों में दुश्मनी होगी, दुश्मनी होने के लिए मतलब घटाना पड़ेगा, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए चिन्ह को छोड़ के। तो बड़ी संख्या यहाँ 27 है, चिन्ह को हटा दीजिए साइड दो, और छोटी संख्या 10 है तो 27 में से 10 घटाइए तो 17 आएगा, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी ज़्यादा है इसलिए उसका चिन्ह रह जाएगा, यानी कि माइनस। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि सर ये हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कंसेप्ट क्या है, तो ये हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कंसेप्ट मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। आप फटाफट से, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले उस वीडियो को दीजिए, यहाँ मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ ऊपर, तो आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है कि किस संख्या में -8 घटाएं कि उत्तर 14 आ जाए। अब देखिए किस संख्या में घटाने वाली बात है, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के संख्या में जो उत्तर लाना है उसी में जिसको घटाना है उसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ उत्तर है हमारा 14, तो 14 में ऐड कर दीजिए -8 को, जिसको घटाना है। तो -8 को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ दो चिन्ह एक साथ आया तो इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट खोलिए,
तो ब्रैकेट खोलने के लिए पहले चिन्हों का गुना करेंगे, तो गुना कीजिए प्लस इंटू माइनस, माइनस और 8। अब ये 14 में से 8 गया, घटा दीजिए इसको, तो ये 6 हो गया हमारा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो चेक ये कह रहा है कि किस संख्या में -8 को घटाएं। इसका मतलब 6 में से -8 को घटाना है। तो घटा के देख लेते हैं। देखिए 6 में से -8 को घटाएं, तो घटाने के लिए पहले माइनस का चिन्ह, और घटाना है -8 को, तो -8 को यहाँ लिखेंगे। लेकिन दो चिन्ह एक साथ नहीं आएगा, तो फिर से ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे हम, तो ब्रैकेट खोलने के लिए दोनों चिन्हों का गुना होगा, तो दोनों चिन्हों का गुना कीजिए, माइनस माइनस, दोनों एक समान चिन्ह है, तो दोनों एक समान चिन्ह मिलकर प्लस बना देता है, तो प्लस बनेगा ये और 8। अब देखिए 6 में 8 जोड़िए तो 14 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके वीडियो को देखिए, पूरे तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने पुराने वाले क्वेश्चन में, जो पहले मैंने आपको शुरू में पूछा था। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन सारे बिल्कुल हलवा लगेंगे आपको। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 24 में क्या जोड़ें कि उत्तर 13 आए। देखिए यहाँ उत्तर लाना है 13, ठीक है, और कह रहा कि क्या जोड़ें। तो मैंने आपको बताया था जब क्या जोड़ें पूछे तो आंसर में से ही जिस संख्या में जोड़ना है उसको माइनस कर दीजिए। तो आंसर में से 24 को माइनस कीजिए, मतलब 13 में से 24 को माइनस कीजिए। तो देखिए अब ये छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे माइनस होगा, तो इसके लिए हमें हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कंसेप्ट लगाना है। तो देखिए 13 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह छिपा है, मतलब ये हिंदुस्तानी संख्या है, और 24 के आगे माइनस लगा है, मतलब ये पाकिस्तानी है। अब ये 13 हिंदुस्तानी और 24 पाकिस्तानी है, दो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी संख्या आमने सामने है, तो मतलब इन दोनों में क्या होगी, दुश्मनी होगी। तो इसको घटाएंगे। घटाएंगे कैसे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, मतलब चिन्ह को छोड़ के, चिन्ह को साइड रख दीजिए, जो बड़ी है बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए। तो यहाँ 24 बड़ी है, 24 में से 13 को घटाइए, तो 24 में से 13 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 11। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी ज़्यादा है, मतलब माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इसका चिन्ह जो है वो माइनस का लग जाएगा आगे। तो इस प्रकार से 24 में क्या जोड़ें कि उत्तर 13 आएगा, तो आप इसका आंसर आया कि 24 में -11 जोड़िए तो उत्तर 13 आएगा। कैसे, चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। 24 में आप जोड़िए -11 को, तो -11 को जब आप जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे चूँकि ये 24 में जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगाया हमने, और -11 को लिख लिया ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों चिन्हों का गुना होगा, 24 और ये प्लस माइनस माइनस दे देगा 11। अब 24 में से 11 को घटाइए तो आंसर 13 आ गया। देखिए हमने 24 में -11 को जोड़ा तो आंसर हमें 13 मिला। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। तो इसका आंसर आया, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आया -11। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 15 में क्या घटाएं कि उत्तर जो है वो 29 आ जाए। तो फिर से ये देखिए, ये दूसरा कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है कि क्या घटाएं कि उत्तर 29 आए। तो मैंने आपको बताया था जब घटाने की बात पूछे क्या घटाएं, तो आपको क्या करना है कि जो उत्तर है उत्तर को ही उस संख्या में से घटा दीजिए। मतलब यहाँ पे संख्या है 15, 15 में से घटाना है, तो 15 में से आप आंसर को ही घटा दीजिए। आंसर लाना है 29, तो 29 को घटाइए। तो फिर से वही बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कंसेप्ट लगाएंगे। तो ये हमारा हिंदुस्तानी है और ये पाकिस्तानी है, क्योंकि इसके आगे माइनस है। अब इसको घटा दीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो ये आएगा 14 घटाने के बाद, लेकिन पाकिस्तानी ज़्यादा है इसलिए चिन्ह माइनस रहेगा। इसका मतलब क्वेश्चन ये, अभी इसका आंसर ये आया कि 15 में से आप -14 को घटाइए तो देखिए आपको 29 आता है। चलिए इसको भी चेक कर लेता हूँ। 15 में से घटाइए, घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और घटाना किसको है, -14 को, तो ये -14, लेकिन दो चिन्ह एक साथ आ गया तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। लगा दिया हमने। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो 15 को पहले लिख लेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए दोनों चिन्हों को आपस में पहले गुना करेंगे। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और उसके बाद फिर 14, ये ब्रैकेट से बाहर आ गया 14। अब चूंकि ये 15 और 14 दोनों ऐड में है, मतलब जोड़ में है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 15 और 14 29। तो देखिए ये हमारा आंसर सही आ गया, मतलब दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा ये -14 आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस संख्या में 27 जोड़ें कि उत्तर 11 आए। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को स्वयं करें। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 27 में क्या जोड़ें कि उत्तर 11 आए। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है -16। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्पेशल ट्रिक वाला जो मैंने पहले आपको बताया था, कह रहा है कि किस संख्या में 18 घटाएं कि उत्तर 25 आए। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में जब किस संख्या में घटाना हो तो जो आंसर है आंसर में ही हम जिसको घटाना रहता है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो 25 लाना है तो 25 में 18 को घटाना है तो 18 को हम ऐड कर देंगे। तो 25 + 18 ये हो जाएगा आपका 43। अब ये 43 में आप 18 को घटाइए, चेक कीजिए तो देखिए आंसर 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब चौथे क्वेश्चन का आंसर आ गया 43। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में भी अधिक से अधिक शेयर करें। आई होप कि आपको अब ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कभी परेशान नहीं करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।